नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कहा है कि वो राज्य में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को शुरू करेगी। इस योजना को लेकर पहले काफी विवाद रहा है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की थी और तब इसे लेकर उसकी दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार ने खूब तनातनी हुई थी और आखिरकार ये योजना लागू नहीं हो सकी थी। योजना का ऐलान करते हुए भगवंत मान ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लाइन में लगना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर दुनिया इस कदर डिजिटल हो चुकी है कि एक फ़ोन पर भी कोई भी चीज़ ऑर्डर की जा सकती है। मान ने कहा कि अच्छा आटा या गेहूं या दाल अच्छी पैकिंग में आपके घर पर पहुंचेगी और लोगों को किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और अनाज को साफ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। भगवंत मान सरकार के डोर स्टेप राशन डिलीवरी के ऐलान पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि एक दिन देश के सभी राज्य राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने की मांग करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 4 साल से हम इस योजना को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसको करने नहीं दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। मान ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति कर रही है। उन्होंने कहा यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है। मान ने कहा कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने न्याय संगत दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई जोन के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन यानी 3 महीने का समय मांगा है। इससे पहले एनसीबी की एसआईटी ने कहा था कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मुंबई ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में आर्यन खान और अन्य 19 लोग आरोपी हैं। एनसीबी को 2 अप्रैल तक उस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है। एनसीबी के विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने विस्तार के लिए मुंबई सत्र अदालत से अनुरोध किया है। 2 मार्च को एसआईटी प्रमुख संजय सिंह ने कहा था ये कहना जल्दबाजी होगी कि कार्डिलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कार्डिलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद सिंह का यह बयान आया था। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 11 साल पुराने मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल कैद और 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खतरे में पड़ गई। वो अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वो मधुकोड़ा की सरकार में शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के मामले में सोमवार को बंगाल की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए। भिड़ंत में कई विधायक घायल हो गए। घटना के विरोध में बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर सदन में धरना दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर विमान बनर्जी ने विपक्ष के विधायकों से कहा कि वे अपनी सीट पर चले जाएं, लेकिन उनका विरोध जारी रहा। थोड़ी देर बाद टीएमसी के विधायक भी वेल में आ गए और उनकी बीजेपी के विधायकों के साथ झड़प हुई। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कार्यकर्ता का नाम बाबर है और उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि बाबर की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। राज्य सरकार इस मामले में बेहद सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बाबर की उम्र 25 साल थी। बाबर की 20 मार्च को पिटाई की गई थी और गंभीर हालत में उसे लखनऊ के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। रविवार को जब उसका शव गांव में पहुंचा तो उसके परिवार ने हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन के मनाए जाने के बाद वे मान गए। बाबर के परिजनों का कहना है कि उनके पड़ोसी बाबर से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार करता था। उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसे चेताया था कि वो बीजेपी का समर्थन न करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से कहा कि वे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे को तूल न दें। इस पर किसी तरह के प्रदर्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। बोर्ड की रविवार को लखनऊ में बैठक के बाद ये सलाह जारी की गई है। उसका कहना है कि इस प्रस्तावित कानून से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं के तमाम समुदाय भी प्रभावित होंगे। हिंदुओं के तमाम समुदाय खुद इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ है। बोर्ड की कल हुई बैठक की अध्यक्षता मौलाना राबे हसन नदवी ने की। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड के अधिकतर सदस्यों का कहना था कि इस मुद्दे पर उन हिंदू समुदायों की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए कि आखिर वे इस मुद्दे पर क्या करते हैं। सदस्य इस बात पर एकमत थे कि इस बार शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा करने की हिमाकत न की जाए।
हिजाब मामले पर आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 2 मुस्लिम महिला सदस्यों की तरफ से याचिका दायर करते हुए कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला कुरान समेत इस्लामी ग्रंथों की गलत समझ पेश करता है। बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को जारी रखा था और कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। प्रमोद सावंत ने सोमवार को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम में तलेगांव में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। सावंत कैबिनेट में विश्वजीत पी राणे, मॉविन गोडिन्हो, रवि नायक, नीलेश कैब्राल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खौटे, गोविंद गौते और अतानासियो मोनसेरेट ने मंत्री पद की शपथ ली। सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में तेल की कीमतों में कुल वृद्धि 4 रुपए से अधिक हो चुकी है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपए 77 पैसे हो चुकी है। बता दें, 22 मार्च के बाद ये कीमतों में छठी वृद्धि है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच कल मंगलवार को तुर्की में शांति वार्ता हो सकती है। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि जब तक दोनों देशों की आमने सामने से शांति वार्ता नहीं होगी तब तक युद्ध खत्म नहीं हो सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से रविवार को इस्तांबुल में वार्ता की मेजबानी के लिए फोन पर बात की थी। इस घटनाक्रम के बाद अंकारा को उम्मीद है कि यूक्रेन में युद्ध विराम होगा। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि इस बातचीत से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखने की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में विपक्ष के हमलों से परेशान इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के 50 मंत्री आवाम के बीच नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर दी है। बता दें कि पाकिस्तान में विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने इमरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पीडीएम की ओर से इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और संसद का जो नंबर गेम है वो इमरान के पक्ष में नहीं दिखाई देता। बीते दिनों में इमरान को समर्थन देने वाले कई दलों ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं और माना जा रहा है कि इमरान की हुकूमत के दिन अब गिने चुने हैं। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ ने ऑस्कर 2022 के मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को शो को होस्ट करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। ये उनके अवार्ड जीतने की घोषणा से पहले हुआ जब होस्ट क्रिस रॉक ने स्मिथ की पत्नी पर कमेंट किया। इससे गुस्साए विल स्मिथ ने मंच पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में जब विल स्मिथ मंच पर अवार्ड लेने गए तो उन्होंने भावुक होते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अकादमी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, मैं अपने सभी साथी उम्मीदवारों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। ये एक खूबसूरत पल है और मैं पुरस्कार जीतने के लिए नहीं रो रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पागल पिता की तरह दिख रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्यार आपको पागल कर देता है। उन्होंने कहा कि हम जिस बिजनेस में हैं उसमें हमको लोग कुछ भी कहेंगे, वो गाली देंगे, लेकिन आपको गाली लेना आना चाहिए और आपको मुस्कुराना होगा और आपको ये दिखावा करना होगा कि ये सब ठीक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।